दोस्तों, आज हमारे देश का एक लाल और एक जवान और शहीद हो गया। और हम आपको बता दें, हम इस समय यूपी के गाजीपुर ज़िले में हैं और गाजीपुर ज़िला जो बलिदानी ज़िला के नाम से भी जाना जाता है और जहां पर हम हैं, ये ओम प्रकाश बिंद हमारे फौज में लेह में ऑन ड्यूटी के दौरान ये शहीद हो गए। अभी इनका पार्थिव शरीर जो है घर पर आएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग इनके पार्थिव शरीर के इंतज़ार कर रहे हैं। उनके घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन कुछ इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसा कि पिछले महीने हमारे ज़िले का एक और जवान जो शहीद हुआ था, अभिषेक यादव, उनके बारे में सरकार के तरफ से जिस प्रकार से राजनीति की गई थी और उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा था। हालांकि जब लोगों ने विरोध किया तो सरकार को घुटना टेकना पड़ा। कुछ इस तरह का भी मामला यहाँ पर शायद इस तरह से सुनने के लिए आ रहा है कि इनके तबीयत खराब थे, क्या थे, जो भी हैं। कुछ यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे जानकारी भी लेंगे कि हमारे जो देश के जवान जिस तरह से आज बलिदानी धरती गाजीपुर के लोग शहीद हो रहे हैं और इस तरह से क्या है और सरकार को उनके बारे में क्या सोचना चाहिए। सर एक यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर अपना परिचय बताएं। कन्हैया सिंह यादव, पप्पू यादव जी, गाजीपुर से बोल रहा हूँ जी। यह जो क्षति हुई है, यह जनपद गाजीपुर की बहुत महत्वपूर्ण क्षति हुई है, जिसमें कि कुछ भी कहा जाए वह बहुत छोटी बात होगी। गाजीपुर हमेशा देश की सुरक्षा में अपनी जिंदगी को अपनी कुर्बानी देने का काम किया है और हमेशा लड़ने का काम किया है। गाजीपुर हमेशा बॉर्डर पे रह के अपने देश की सुरक्षा में हमेशा बलिदान देने का काम किया है। हम अपने हृदय की गहराइयों से इस वीर सपूत को सलाम करते हैं तथा अपने तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि इस तरह के वीर सपूत हमारे जनपद में हमेशा पैदा हों। जनपद गाजीपुर वीरों की धरती है, वीरों की सरजमी है, जहां वीरों की ही पैदाइश होती है। इनको बार बार मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं। सर सबसे बड़ा यहाँ पर मैं बैठा हुआ था तो इससे पहले मैंने जिक्र भी किया और कुछ सुनने को भी मुझे मिल रहा था कि अभी इनका पार्थिव शरीर नहीं आया है, लेकिन कुछ लोग बता रहे थे कि आपने सुना भी होगा कि हमारे ही जनपद के एक अभिषेक यादव जो थे वो शहीद हुए थे, तो काफ़ी मामला तूल पकड़ा था। ये सब क्यों सरकार इस तरह से कर रही है? और जब ऑन ड्यूटी में हमारे जब जवान शहीद होते हैं तो क्या उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस तरह से क्या इसके बारे में इस तरह से अगर कुछ होता है, हमने तो पहुंचते ही पूछा है कि प्रशासन के लोग यहाँ पहुंचे कि नहीं पहुंचे, क्या सूचना है, कहां तक सूचना है। जिले के जनपद के जो आला अधिकारी हैं उनकी कोई सूचना है कि नहीं है, वो वहां से कोई व्यक्ति कोई अफसर मनोनीत हुआ कि नहीं हुआ, इस पर कुछ भी खबर नहीं मिली। जब पता चला कि अभी गांव में एक लेखपाल तक आए थे और या नायब तहसीलदार आए थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट लगा दी है। यह तो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक शहीद का मुद्दा है, एक देश का मुद्दा है, जहां देश में अपनी शहादत दिया है लड़का। गाजीपुर में इस तरह के तमाम नौजवान शहीद हुए हैं और सबको सम्मान मिला है, यहाँ भी सम्मान मिलना चाहिए। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिसको हम राजनीतिक बात करें, लेकिन सरकार का ध्यान इधर आकृष्ट होना चाहिए कि कम से कम एक लड़का नौजवान गाजीपुर का आपके मुल्क के लिए अपने जान का न्यौछावर किया है, तो उसका कहीं न कहीं सम्मान मिलना चाहिए। यह अगर ऐसा नहीं होता, कहीं न कहीं यह सरकार गलत कर रही है। सबसे बड़ा दोस्तों सवाल यही है कि जिस प्रकार से आज हमारे देश का जवान शहीद हुआ और हमारे ज़िले का लाल शहीद हुआ है, सर ने सबसे बड़ी बात ये कहा कि यहाँ पर अब तक
प्रशासन के कोई नुमाइंदा तक भी नहीं आए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लेखपाल के सिवा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओम प्रकाश बिंद अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे और 2 बड़े भाई घर पर ही रह कर के खेती बाड़ी का कार्य भी करते हैं। और किस प्रकार से इनके परिवार पर इस समय दुखों का पहाड़, एक इकलौता मतलब कमाने वाला जो परिवार का सदस्य जो हैं ओम प्रकाश बिंद कैसे भी अपने परिवार की देखरेख करते थे, आज वो भी लेह में 8 अक्टूबर को शहीद हो गए। कुछ इस तरह से उनके भाई साहब हैं यहाँ पर, मैं बातचीत करूँगा उनके भाई साहब से। उनके बड़े भाई हैं, बताएं कैसे क्या क्या चीज़ हुआ था, आपको कैसे जानकारी मिली? हमें सूचना मिली है कि यहाँ पर एक आदमी दौड़ लगा रहा था फील्ड में, उनको सूचना मिली, आए यहाँ पर घर पर किसी से पूछे जी और हमसे मुलाकात किया जी। मुलाकात में भैया वो जो है केवल हमारे जो परिचय सब कुछ ले रहे थे, जायजा ले रहे थे। अच्छा। वो जायजा में थोड़ी देर के बाद हम उनसे पूछे कि भाई आखिर ये के मतलब क्या है, तो वो बताया कि आपका भाई ओम प्रकाश शहीद हो गए। हाँ, शहीद हो गई, यही हमको सूचना मिली है। अच्छा, गांव के लड़कों के ही द्वारा आपको जानकारी हाँ, हुआ गांव था? के नहीं, सवरी के लड़के के द्वारा जो है सूचना मिली है। अच्छा। कोई सादियाबाद का रहने वाला है, उसके साथ रह रहा था, वही सूचना दिया सौरी को, सौरी वाले ने हमको सूचना दिया। जहाँ ये ड्यूटी कहाँ पर कर रहे थे? ये ड्यूटी जो है लेह लद्दाख में ड्यूटी कर रहे थे। हाँ, ड्यूटी कर रहे थे वो। तो वहाँ से जैसे आपको सूचना कुछ नहीं मिली कि मतलब क्या है क्या नहीं है, वहाँ से कुछ सूचना आई थी कि नहीं? सूचना जो लड़के जो दिए थे वो जो नहीं, लड़के दिए थे कि वहाँ से हाँ, हेडक्वार्टर से आया था? वहीं से हम बात कर जी। वो जो कहे तो वहाँ जो है उनके साथ में रहने वाले थे, उनसे फ़ोन किया तो वो हमको बताया। ठीक। अच्छा। इसके बाद जो है फिर जो CO साहब बात किए। अच्छा। ऐसी घटना घटित हो गई है। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद प्रशासन के अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया? प्रशासन ये जो है सैदपुर से वो एक नायब आए थे। नायब तहसीलदार? हाँ, नायब तहसीलदार। चलिए ठीक है, कब तक आने का उम्मीद है पार्थिव शरीर? इस समय जो है पार्थिव शरीर दिल्ली में है। अब देखिए वो कब आ रही है, हो सकता है बनारस 2:45 या 3 बजे की लगभग 3 बजे तक। हाँ, हो मतलब आ जाने की संभावना है। अच्छा। हाँ। क्या उनके परिवार में कितने सदस्य लोग हैं? उनके परिवार में 3 भाई हम लोग थे, जिसमें छोटे भाई हमारे गुजर गए, 2 लोग बचे हुए हैं। अच्छा, मतलब छोटे मतलब 2 भाई आप लोग मतलब हैं? हाँ, हमारे माता पिता सब गुजर गए हैं और हमारे परिवार में सब 7-8 बच्चे हैं जो कि शादी नहीं हुआ सबका। दोस्तों, बड़े भाई ये उनके हैं और सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, इस समय इस परिवार पर इनके यहाँ बहुत बड़ा दुख का पहाड़, और इनके पिताजी भी माताजी भी दिवंगत हो चुकी हैं और मात्र इनके एक छोटे जो भाई ओम प्रकाश बिंद जो हैं वो इकलौते कमाने वाले थे, आज वो भी शहीद हो गए। उनके छोटे 2 बच्चे, इस तरह से एक पिता का साया उनके ऊपर से छूट चुका है। और उनकी पत्नी का सुन रहा था कि मतलब तबीयत खराब है क्या? उनकी पत्नी सुमन जो है बेहोश हालत में हॉस्पिटल भेजे गए हैं डॉक्टर के पास। उनकी पत्नी जो है सुमन बता रहे हैं कि इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और इस समय वो भी हॉस्पिटलाइज हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख की ये बात है कि जिले के और एक समाज के जनप्रतिनिधि और प्रदेश सरकार में मंत्री रहते हुए संगीता बलवंत को तनिक शर्म तक भी नहीं आई कि इस परिवार से दूरभाष पर बात कर सके। सिर्फ ट्विटर पर शोक संवेदना देने से कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, आज हमारा एक जवान और शहीद हुआ। जय हिंद। आज तक के लिए आपका राजन ओझा, राज 24 न्यूज में धन्यवाद।